Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. आज आपसे बात कर रही हूँ कि अपनी कुंडली कैसे देखें और समझें। पर सबसे पहले आपको ये आज शेयर करूंगी कि कुंडली है क्या। जब किसी का जन्म होता है उस समय कहूंगी कि आकाश में जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की और वो आपके जन्म के समय आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, उसको अगर सिंपल टर्म्स में कहूं तो वो ये कुंडली एक एस्ट्रो चार्ट है जो आपके लाइफ का आप कह सकते हैं एक स्क्रिप्ट बन जाती है, जो आपको बताता है कि आपके जीवन में कब क्या घटित होगा और कौन सा ग्रह उसको इम्पैक्ट कर रहा है। पर अगर आप कभी किसी की कुंडली देखें तो आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से जब कभी आप यूं कोई कुंडली देखें तो वहां पे आपको कुछ अंक लिखे हुए भी देखेंगे। तो ये हर बॉक्स जो आप देख रहे हैं उससे एक भाव या घर या एरिया या खजाना या जमीन मान लें। तो ये जो पहला बॉक्स है जहां पे ये नंबर 1 लिखा है, तो ये मान लें ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है। इसे आप भाव भी कह सकते हैं, इसे आप हाउस भी कह सकते हैं। और ये 10वां है, ये 11, ये 12। तो आप जब कभी अपनी कुंडली देखें तो आपको कुंडली में ये 12 भाग, 12 हिस्से या 12 भाव, जिसे आप घर भी हाउस भी कह सकते हैं, वो दिखेंगे। अब हर भाव कुछ कहता है। आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में ये हर भाव, ईच हाउस, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये भाव आपको क्या कहता है। तो खास तौर पर अगर आप देखें कि आपकी कुंडली में आज, वैसे तो हर भाव में आप कुछ अंक लिखे देखेंगे, वो राशियां होती हैं, लेकिन ये एपिसोड है फॉर बिगिनर्स ये समझने के लिए कि आपकी कुंडली का ये पहला एरिया, पहला हाउस, यूं मान लीजिए कि एक मकान है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। हर कमरा, हर एरिया कुछ न कुछ व्यक्ति को जीवन में देता है। वैसे ही कुंडली का हर घर, हर एरिया आपको जीवन में कुछ न कुछ देता है। और यूं कहूं तो जहां आप ये नंबर 1 देख रहे हैं, ये आपको दर्शाता है। हमेशा जब कभी व्यक्ति विशेष स्वयं के बारे में कुछ जानना चाहता है तो ये पहला घर हमेशा उसे उसके बारे में ही बताता है। वो व्यक्ति कैसा है, उसका नजरिया, उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसकी डिजायर्स, वो जीवन में क्या नाम शोहरत कमाएगा, क्या अर्न करेगा। इसे लग्ना भी कहते हैं, इसे एसेंडेंट भी कहते हैं। ये पहला भाव उस व्यक्ति के स्वयं का है। सेकंड हाउस हम उसे बताता है उसके परिवार के बारे में, उसकी संपत्ति, अक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में, और उसकी स्पीच के बारे में भी। तो ये उसकी फैमिली भी हो गई, ये उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ भी हो गई, उसकी वाणी भी। तो पहले भाव से व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता है, दूसरे भाव से अपने परिवार के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अक्यूमुलेटेड वेल्थ और उसकी स्पीच के बारे में भी। अब ये तीसरा भाव बताता है उसकी छोटी यात्राओं के बारे में, उसके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों के बारे में, उसके कम्युनिकेशन को भी बताता है, उसके नेबर्स के बारे में भी बताएगा। व्यक्ति जो छोटी मोटी यात्राएं करता है उसके बारे में भी बताएगा, उसके रिश्तेदारों के बारे में भी बताता है। ये तीसरा भाव। चौथा भाव, द फोर्थ हाउस, ये आपके बेसिक एजुकेशन के बारे में बताता है। ये आपकी मदर के बारे में बताएगा, आपकी संपत्ति के बारे में बताएगा, आपके पेरेंट्स के बारे में भी बताएगा। और यूं कहूं तो आपके जो बेसिक कंफर्ट्स हैं, बेसिक सुख सुविधाएं हैं, उन सब के बारे में अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो होमलैंड, उसका अपना जन्म स्थान, उसके बारे में आपको चौथे घर से पता चलता है। पांचवा घर जहां पे आप ये 5 देख रहे हैं, ये पांचवा घर है। ये बताता है आपके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी, ये आपकी संतान के बारे में भी बताता है, ये आपकी इच्छाओं, लव अफेयर्स के बारे में भी बताता है, या वो चीजें जो आपका एंटरटेनमेंट है या आपको शौक है किन चीजों का, उन सब के बारे में ये पांचवा घर बताता है। अब छठा घर जहां आप 6 देख रहे हैं,
ये बताता है आपकी बीमारी के बारे में, ये बताता है आपके रोजमर्रा के कामों के बारे में, आपके कहूंगी कि वो सेवाएं जो आप दूसरों को देते हैं उसके बारे में भी बताता है। और कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, आपकी एनिमीज, उन सब के बारे में भी ये छठा घर बताता है। सातवां घर बताता है आपके पार्टनर्स के बारे में, फिर वो आपके बिजनेस के पार्टनर्स हो या आपका लाइफ पार्टनर हो। तो सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मैरिटल या मैरिज के बारे में भी बताएगा, आपके कस्टमर्स के बारे में, आपके पार्टनर्स के बारे में भी बताता है। जहां आप 8 देख रहे हैं, ये बताता है इस घर से व्यक्ति की मृत्यु के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, और अचानक से प्राप्त हुए धन के बारे में, या जो जीवन में उससे पीड़ा आती है उसके बारे में ये 8वां घर बताया जाता है। यहां से आप जान सकते हैं। और उसकी बीमारी, मृत्यु, जैसे मैंने कहा, तो ये भी दर्शाता है कि एक्सीडेंट्स या जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में भी 8वां घर बताएगा। 9वां घर अगर इसकी बात करें तो 9वां घर गुरु का है, पिता के बारे में भी बताता है। 9वां घर आपके धर्म के बारे में बताता है। 9वां घर, 9th हाउस, आपके भाग्य के बारे में भी बताता है और आपकी हायर लर्निंग। जैसे चौथा घर बताता है आपकी बेसिक एजुकेशन, तो मान लीजिए 12th तक। हायर एजुकेशन के बारे में या आपका धर्म से संबंधित आपका कर्म क्या है, आपका भाग्य उदय, उसके बारे में ये बहुत जानकारी देता है। 10वां घर ये है कि आपका करियर, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, उसके बारे में, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी कामयाबी, सक्सेस, समाज में आपका नाम, उन सब के बारे में बताता है। तो फिर 11वां घर फिर बताता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके बड़े भाई कैसे हैं। इसे भी लक कहते, लक का हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि व्यक्ति को गेन्स कितने होंगे, इनकम, प्रॉफिट्स कितने होंगे, उसके दोस्त कैसे हैं, उन सब के बारे में। 12वें घर को हाउस ऑफ लॉस भी कहा जाता है। इससे पता चलता है व्यक्ति के एक्सीडेंट्स के बारे में, इससे पता चलता है नुकसान, आपके हॉस्पिटलाइजेशन, आपके खर्चे, और फॉरेन ट्रैवल से भी पता चलता है। जैसे तीसरे घर से आपसे शॉर्ट ट्रैवल के बारे में पता चलता है, 12वें घर से आपके लॉन्ग ट्रैवल्स के बारे में पता चलता है। और 12वां घर आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है। खर्चे हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, हॉस्पिटल हो गए, लंबी यात्राएं हो गई, जेल के बारे में, इन सब के बारे में बताता है 12वां घर। तो जब कभी आप किसी व्यक्ति की कुंडली दिखें तो आपको ये कुंडली में 12 भाग, 12 पार्ट्स, जिन्हें आप 12 घर, 12 भाव भी कह सकते हैं, और सिंपल तरीके से कहूं तो ये मान लीजिए कि ये वो 12 जमीनें हैं जो हर जमीन आपको कुछ देती है। पहली जमीन आपको आपके बारे में, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपको क्या पसंद है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, वो बताता है। ये दूसरी जमीन बताती है आपके परिवार के बारे में, आपकी संपत्ति के बारे में, आपकी स्पीच के बारे में। तीसरी बताती है आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन। चौथा आपकी मॉम, आपका जन्म स्थान, आपकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ी, उन सब के बारे में। 5वां आपके शौक, आपके बच्चे, आपकी डिजायर्स, आपकी हॉबीज, एंटरटेनमेंट। छठा छोटी मोटी बीमारियों के बारे में भी, आपके दुश्मन, और यूं कहूं कि आप क्या सेवाएं देते हैं, उन सब के बारे में। 7वां आपका पार्टनर्स के बारे में। 8वां दुर्घटना, मृत्यु, अचानक से प्राप्त हुआ धन। 9वां आपके धर्म के बारे में, पिता के बारे में, गुरु के बारे में, भाग्य स्थान भी है। 10वां आपके करियर, जॉब, सबके बारे में। और 11वां आपको मुनाफा कहाँ से आता है, कैसे आएगा, इनकम कहाँ से, और आपके दोस्त, आपके बड़े भाई। 12वां हॉस्पिटल्स, आपके खर्चे, फॉरेन ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, सबके बारे में। तो आज था ये पार्ट कि कुंडली कैसे देखें और समझें। उसमें जरूरी ये है कि अब जब आप अपनी कुंडली उठाएं तो बस इतना जाने कि ये हर जमीन आपको क्या देती है। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि इन जमीनों में कौन सी राशियां हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि ये राशियां आखिर इस जमीन में जो ये राशि आएगी वो क्या बताती है। अब आप जल्दी से इस एपिसोड को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज आपने अपनी कुंडली जब देखी तो आपने क्या जाना। चलिए, मिलती हूं आपसे।